तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी के अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉप 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो टॉपिक है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम, ये टॉपिक आपका हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के सिलेबस में है, यानी कि ये टॉपिक आप सभी दोनों को पढ़ना है। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के बोर्ड परीक्षा में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभवों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो इसे संचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि संचार एक डैश है। तो संचार आपका क्या है? संचार एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि संचार किसकी निशानी है? तो संचार आपका जीवन की निशानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जीवन की। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संचार शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है? तो संचार शब्द में चर धातु का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, चर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ है, तो चर का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो सिंपली इसे हम लोग कह सकते हैं चलना। तो चर का अर्थ क्या होता है? चलना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, माध्यम की। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत आपका संदेश से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, संदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका VBI का स्क्वायर है। सारा क्वेश्चन आपका VBI है, लेकिन ये VBI का स्क्वायर है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है? तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना डिकोडिंग का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? तो प्राप्त संदेश का कूटवाचन आपका प्राप्तकर्ता करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्राप्तकर्ता। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में आपका जो प्राप्तकर्ता होता है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसे फीडबैक कहा जाता है। जैसे कि आप लोग कुछ भी सामान ऑनलाइन मंगाते होंगे, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते होंगे। ठीक है, कैसा सामान रहा, फीडबैक देते हैं। ठीक है, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आप लोग फीडबैक देते हैं कि बहुत ही अच्छा ऐप है। ठीक है, रेटिंग देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे फीडबैक कहा जाता है। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इस वीडियो पे भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अपना लाइक कर सकते हैं इस वीडियो पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? तो आपका संपादन आपका संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात स्रोत या संचारक, संदेश, प्राप्तकर्ता या इंग्लिश में इसे रिसीवर कहते हैं, ये सब आपका क्या है? संचार प्रक्रिया का तत्व है। संपादन आपका संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतःवैयक्तिक संचार क्या है? तो अंतःवैयक्तिक संचार का मतलब होता है परस्पर दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने होने वाले संचार को अंतःवैयक्तिक संचार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार के महत्वपूर्ण प्रकार इनमें से कौन से हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका व्यक्तिक एवं अंतर्वैयक्तिक। तो ये भी आपका क्या है? संचार के महत्वपूर्ण प्रकार हैं। उसके बाद है आपका समूह संचार। समूह संचार भी आपका संचार के महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है। उसके बाद है आपका जन संचार, जिसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये भी आपका संचार के महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है, यानी कि ये सभी आपका संचार के महत्वपूर्ण प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उसके बाद देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार का सबसे बुनियादी रूप है। तो संचार का सबसे बुनियादी रूप है आपका अंतर्वैयक्तिक संचार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है। तो जो आपका संपादन है, संपादन आपका संचार का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बस जन संचार, सांकेतिक संचार और समूह संचार, ये सब आपका क्या है, संचार का एक प्रकार है। ये संपादन आपका संचार का प्रकार नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संसद या पंचायत में चर्चा किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। तो संसद में क्या होता है, भीड़ रहता है, एक तरह से भीड़ नहीं, समूह रहता है सांसदों का, ठीक है। तो पंचायत में आपका क्या रहता है, बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है। तो यहाँ पे जो संचार होती है उसे समूह संचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार कौन सा है। तो संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक यानी कि सबसे बड़ा प्रकार आपका जनसंचार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है। तो आपका पत्राचार से पहले किस प्रकार से बात होता था, तो पत्र के माध्यम से बात होता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पत्राचार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है। तो संचार का सबसे आधुनिक प्रकार आपका जनसंचार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जनसंचार। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नॉइज सुना रहा होगा, ठीक है। मेरे घर तरफ आपका अभी बारिश हो रहा है और बादल गरज रहे, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो देना भी तो जरूरी था ना। आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक है, इस वजह से मैंने कोशिश किया है इसी जो आपका माहौल है उसी माहौल में वीडियो बनाने का। तो इस पर थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या आंतरिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है। तो ये आपका जनसंचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे जनसंचार कहते हैं। क्या कहते हैं, जब संचार की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है तो उसे जनसंचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो जनसंचार के लिए अंग्रेजी में आपका मास कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मास कम्युनिकेशन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जनसंचार कि श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा कैसा होता है। तो ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही व्यापक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जनसंचार का क्षेत्र ही आपका बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रकार के संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो ये आपका हो जाए आपका जनसंचार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ से बोलता है, देखिए आप लोग अंजना ओम कश्यप को बोलते हुए सुनेंगे, ठीक है। तो जो आपका जितना भी न्यूज वाला है ये बड़ा या तो टेलीविजन वाला है तो इसमें बड़ा बहुत ही बड़ा इसका व्यापक क्षेत्र है। ये कहाँ से कुछ आता पता नहीं, डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आपका कि किस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है। तो जनसंचार में आपका फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन, निगरानी करना, विचार विमर्श आदि किसका कार्य है। तो ये आपका जनसंचार का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ये सब किसके कार्य हैं, तो ये जनसंचार के कार्य हैं। तो ये सभी कार्य हैं आपका जनसंचार के, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, सूचना देना और शिक्षित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए लोगों को सुझाव देना ये आपका नहीं होगा। आर्थिक सहायता करता है क्या जनसंचार, नहीं करता भाई। विकास प्रदान करता है क्या, नहीं करता है। सिर्फ ये क्या करता है, सूचना देता है, शिक्षित करता है और मनोरंजित करता है, ठीक है। तो इस मनोरंजित तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सूचना देना और शिक्षित करना ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। तो संपादन करना आपका जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है। तो ये कौन कार्य करता है, तो न्यूज वाले कार्य करता है, ठीक है। तो ये जनसंचार कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि किसके संचार माध्यम है? तो ये आपका जनसंचार के माध्यम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे खरीद जनसंचार ऑप्शन में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इस वजह से मैं बनाया हूँ इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। इस पर कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रचलित रूप नहीं है? तो आपका टेलीग्राफ आपका प्रचलित रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। टेलीग्राफ आपका पहले चलता था, अभी आपका प्रचलित नहीं है, अभी वर्तमान में ये आपका नहीं चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कि मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो मुद्रण की शुरुआत आपका चीन से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। और गुटेनबर्ग कहाँ का है? तो गुटेनबर्ग आपका पुर्तगाल का है, ठीक है। यहाँ पे पुर्तगाल कर लीजिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। पुर्तगाल के गुटेनबर्ग ने क्या किया था? छापे खाने का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे पुर्तगाल कर लीजिएगा और गुटेनबर्ग तो आपका दिया ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि छापाखाना का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो किसने किया था छापाखाना का आविष्कार? तो गुटेनबर्ग ने किया था, उसी को श्रेय जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहला छापाखाना का आविष्कार कब हुआ था? तो यहाँ पे होगा एक नहीं, यहाँ पे एक होगा, ठीक है। कब हुआ था? तो 1556 में। कब? 1556 में आपका भारत का पहला छापाखाना खुला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में आप लोग लिख लीजिएगा 1556, ठीक है। 1556 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला? तो भारत में पहला छापाखाना गोवा में खुला था। और किसने खोला था? तो पुर्तगालियों ने खोला था। इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम आपका प्रिंट माध्यम है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे घर तरफ अभी बारिश हो रहा है और यही तेजी से बारिश आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे काफी ज्यादा आपको नॉइस देखने को मिलेगा। इस वजह से मैं तेजी से यहाँ पे आपका वीडियो बना रहा हूँ, तेजी से बोल रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? तो जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम आपका प्रिंट मीडिया को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान में आपका इंटरनेट भी हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका किताब के अनुसार आंसर होना चाहिए प्रिंट मीडिया ही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत क्या आता है? प्रिंट क्या चीज होता है? रेडियो प्रिंट होता है क्या? नहीं सर। टेलीविजन प्रिंट होता है क्या? नहीं सर। फिल्म प्रिंट होता है क्या? नहीं सर। समाचार पत्र प्रिंट होता है। तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आपका समाचार पत्र आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो संचार के मुद्रण माध्यम में यानी कि छपाई माध्यम में आपका पैम्पलेट्स को भी शामिल किया जाता है, समाचार पत्र को भी शामिल किया जाता है और पत्रिकाएं को भी शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी को शामिल किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था, यानी कि हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये आपका उदंत मार्तंड था। कौन था? तो उदंत मार्तंड था, ठीक है। और ये भारत का पहला हिंदी का पहला समाचार पत्र था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1826 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र आपका उदंत मार्तंड था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार का नाम क्या है? प्रथम हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम है? तो अभी बताएं उदंत मार्तंड, ठीक है। और ये कहां से इसकी प्रकाशित शुरू हुआ था? प्रकाशन कहां से शुरू हुआ था? तो कोलकाता से। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका उसी से कि भारत में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड सन 1826 में कहां से प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका कोलकाता से प्रकाशित हुआ था भैया, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बताया हुआ क्वेश्चन है कि उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो यह भी मैंने कुछ देर पहले आप सभी को बताया। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर देख के कमेंट नहीं करना है, वीडियो रोक लेना था और कमेंट करना था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत किस समय की प्रमुख अखबार और पत्रिकाएं थी? तो ये आपका आजादी के पहले एग्जिस्ट करने वाला समाचार पत्रिकाएं थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारत की आजादी से पहले का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि समाचार पत्र हैं। तो ये किस भाषा का समाचार पत्र है? तो ये हिंदी भाषा का प्रमुख समाचार पत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हिंदी का ए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा।
हिंदी का, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है। तो झारखंड में कौन कौन सा समाचार पत्र आता है? तो हिंदुस्तान भी है, प्रभात खबर भी है, दैनिक जागरण भी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र आपका ये सभी है, ये तीनों है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है। तो बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आपका 1780 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का कि हिंदुस्तान समाचार पत्र है। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र कितने दिनों के अंतराल में आता है? तो ये प्रत्येक दिन में आता है सर। तो प्रत्येक दिन में जो आता है, प्रत्येक दिन जो समाचार पत्र आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दैनिक कहा जाता है। जो 7 दिनों में जो समाचार पत्र आता है उसे साप्ताहिक कहा जाता है। जो आपका 3 महीना में एक बार समाचार पत्र पत्रिकाएं आता है उसे त्रैमासिक कहा जाता है। और जो 1 महीना में एक बार आता है उसे मासिक कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र आपका दैनिक समाचार पत्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे अभी 50 क्वेश्चन करवाएं और भी आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसे आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है आपका यहाँ पे वीडियो शो कर रहा होगा अभिव्यक्ति और माध्यम का, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। और भी क्वेश्चन आप सभी को मैं करवाने वाला हूँ, चैप्टर से आपका क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, किताब का मतलब क्वेश्चन, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो अभी तक फीडबैक नहीं दिए हैं, लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, तो उस कमेंट करके तो लाइक करके अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।